हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं अपने साइंस सब्जेक्ट की शुरुआत, जिसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड क्या होता है, जिसको हम हिंदी में खाना या खाद्य पदार्थ बोलते हैं। ये क्या होता है? जो भी हम दिन भर में खाते हैं, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, ये सब क्या होते हैं? हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, इन्हीं को फूड कहा जाता है। अब हम दिन भर में इतना कुछ खाते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास काफ़ी सारी फूड वैरायटी हैं। तो आपकी एक्टिविटी 1 में अब यही दिया हुआ है कि आपको अपने स्कूल फ्रेंड से पूछना है कि वो दिन भर में क्या खाते हैं, या वो क्या खाएंगे, या वो क्या खाने वाले हैं। ऐसे कुछ सवाल करने हैं उनसे, और उन्हीं की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपको अपने टेबल 1.1 में फिल करनी है। ठीक है, आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है एंड उन्होंने क्या खाया पूरे दिन में, वो सब लिखना है। यही नीचे आपको एग्जांपल दिए हुए हैं कुछ फूड आइटम्स के, जैसे कि इडली, फ़िश, वेजिटेबल कड़ी। ये क्या है? ये हैं हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स। ओके, तो जब हम खाना बनाते हैं तो खाना ऐसे ही तो बनता नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डलती हैं, तब जाके वो पूरे खाना तैयार होता है। तो जो सामग्रियाँ, जो चीज़ें खाने बनाने के टाइम इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जितने भी पदार्थ या जितने भी सामग्री खाना बनाने में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहा जाता है इंग्रेडिएंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर चावल बन रहे हैं, राइस बन रहे हैं, तो राइस में क्या क्या डलता है? राइस में चावल, तेल, पानी, नमक, ये सारी चीज़ें डलती हैं, तब जाके वो पूरे वाइट चावल तैयार होते हैं। तो जो चावल, पानी, नमक है, ये सब क्या है? ये सब उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाती हैं, जैसे कि हमारे ये चावल, इसमें 4 चीज़ें लगती हैं बस, और ये तैयार हो जाते हैं। बस इसमें चावल चाहिए, तेल, पानी और नमक। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट डलते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है वेजिटेबल कड़ी, जिसके लिए हमें काफ़ी डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस क्या होता है? स्पाइसेस मतलब होते हैं हमारे मसाले, जैसे नमक, मिर्च, धनिया, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं हमारे स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए यानी कि तेल चाहिए, और भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए इसे बनाने के लिए। ओके, सो अब आपकी दी हुई है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है? आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 फूड आइटम दिए हुए हैं, आपको बस एक फूड आइटम अपनी तरफ से ऐड करना है। इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको कोई भी एक फूड आइटम लिखना है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट, उसमें क्या क्या सामान यूज़ होता है, वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ दिया हुआ है रोटी, ये चपाती, इसमें क्या क्या डलता है? इसमें आटा और पानी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दाल। दाल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको दाल चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट, ऑयल, ये सब चीज़ें चाहिए, मसाले चाहिए, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें चाहिए। तो ये क्या हो गए? दाल के इंग्रेडिएंट हो गए। इसी तरह एक आपको अपने पास से फिल करना है, आप कुछ भी लिख लीजिए जो आपकी मर्ज़ी, और उसमें क्या क्या सामान डलता है वो आपको लिखना है। ठीक है, चल लाइन पे चलिए। तो अब हमने देखा कि खाना क्या होता है, फूड क्या होता है, और फूड में जितनी भी चीज़ें डलती हैं उनको क्या कहा जाता है, जैसे यानी कि इंग्रेडिएंट। अब हम पढ़ेंगे कि जितने भी फूड मटेरियल होते हैं वो कहाँ से आते हैं, हमें कैसे मिलते हैं। कुछ चीज़ें हमें पता लगानी ईजी होती हैं, जैसे कि फ्रूट और वेजिटेबल, हमें पता है ये हमें प्लांट से मिलता है, इट्स ईजी फॉर अस। लेकिन जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा चावल, चावल हमें कहाँ से मिलता है? आपने देखा होगा चावलों के खेत, गेहूं के खेत, जहाँ पे ऐसे लंबी लंबी कतारों में चावलों के प्लांट, गेहूं के प्लांट लगे हुए होते हैं। तो जाहिर सी बात है, चावल और गेहूं भी हमें प्लांट से मिलते हैं। फिर आते हैं कुछ फूड आइटम, जैसे कि मिल्क, एग, मीट यानी कि गोश्त, ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? ये हमें एनिमल से मिलती हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी 3 पर। एक्टिविटी 3 में क्या करना है? आपको एक टेबल दी हुई है 1.3, इसमें आपको कुछ फूड आइटम दिए हुए हैं, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं वो दिए हुए हैं, एंड उसके आपको सोर्सेज लिखने हैं। कुछ सोर्सेज इन्होंने खुद दे रखे हैं फॉर एग्जांपल, एंड कुछ सोर्सेज आपको अपने पास से ऐड करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। पहला फूड आइटम दिया हुआ है इन्होंने इडली। ठीक है, इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं? इडली में डलता है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर।
राइस हमें कहाँ से मिलता है? राइस हमें प्लांट से मिलता है। उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है? दाल भी जितनी भी होती हैं दालें वो सब हमें प्लांट से मिलते हैं। तो यानी कि उड़द दाल हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सॉल्ट हमें मिलता है समुद्र से यानी कि सी से। और वाटर तो हम काफ़ी सारी जगहों से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर हो गया, बारिश का पानी यूज़ करते हैं यानी कि रेन वाटर, और नदी तालाबों में से लाके पानी यूज़ करते हैं, लेक पोंड्स इन सब का वाटर हम यूज़ करते हैं। तो इसके सोर्सेज काफ़ी सारे हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपको चिकन करी। चिकन करी में चिकन डलता है, चिकन इज़ एनिमल, तो इसका सोर्स तो हमें पता है। चिकन का सोर्स क्या है? एनिमल है। स्पाइसेस में कुछ स्पाइसेस होते हैं आपके, जैसे कि मिर्च, चिली हमें कहाँ से मिलती है? चिली मिलती है हमें प्लांट से। और जैसे नमक का हमें पता है सॉल्ट, वो हमें कहाँ से मिलता है? सी से। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ऑयल एंड घी। कुछ ऑयल हमें प्लांट से मिलते हैं, कुछ ऑयल हमें एनिमल से भी मिलते हैं। एनिमल की जो चर्बी होती है उसको गलाकर उसका ऑयल बनाया जाता है। देन दिया हुआ है वाटर में हम काफ़ी सारे सोर्स लिख सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, रेन वाटर, ये सब हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट फूड आइटम दिया हुआ है इन्होंने खीर तो सबको पसंद होती है। अब खीर में क्या क्या डलता है ये भी देख लेते हैं। खीर में डलता है मिल्क, राइस एंड शुगर। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? मिल्क का सोर्स क्या है? मिल्क हमें एनिमल देते हैं। राइस प्लांट देते हैं। शुगर हमें कहाँ से मिलती है? शुगर भी हमें प्लांट से ही मिलती है। ओके, तो इस तरह से आप अपने टेबल 1.3 कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं कि अभी जो हमने ऊपर टेबल कंप्लीट करी, जो हमने एक्टिविटी पढ़ी, उससे हमने क्या सीखा? उससे हमें ये पता चला कि हमारे जो फूड हैं उसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, हमें वो चीज़ें खाने की कहाँ कहाँ से मिलती हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, जैसे कि हमारी ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, ये सब फ्रूट्स हमें कौन देता है? प्लांट देता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एनिमल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मिल्क, मीट और एग, ये सब हमें कौन प्रोवाइड कराता है? एनिमल। ओके, कुछ कॉमन एनिमल्स ऐसे हैं जो हमें मिल्क देते हैं। वो कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं? काऊ, गोट एंड बफेलो। ये ऐसे कुछ कॉमन एनिमल हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। अब इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन करा है। द क्वेश्चन इज़ कि आप लोग कोई ऐसे एनिमल का नाम बताएं इन तीनों के अलावा जो हमें मिल्क प्रोवाइड कराता है। तो आप लोग ये सोचें और इसका जवाब दें। नेक्स्ट आते हैं हम 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हमें ये पता है कि जो प्लांट होते हैं वो हमारे फूड के सोर्सेज होते हैं, बट प्लांट क्या पूरा प्लांट हमारे फूड का सोर्स होता है, या प्लांट के कुछ कुछ पार्ट हमारे फूड का सोर्स होते हैं? तो अब हम यही पढ़ेंगे। काफ़ी सारे प्लांट्स काफ़ी तरह के होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ प्लांट्स का कुछ कुछ हिस्सा हमारे खाने लायक होता है, जैसे किसी किसी प्लांट की हम पत्तियां खाते हैं, ठीक है। जो पत्तियां होती हैं वो हमारे लिए ईडेबल होती हैं। ईडेबल मतलब क्या होता है? हमारे खाने लायक होती हैं। कुछ लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि पालक वगैरह, ये सब क्या है? लीफी वेजिटेबल्स। तो वो प्लांट की कौन सा पार्ट है? वो लीफ वाला पार्ट है। नेक्स्ट, किसी प्लांट के हम फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स में फॉर एग्जांपल ब्रिंजल जो होता है वो प्लांट का फ्रूट होता है। वो कौन सा पार्ट हो गया प्लांट का? वो हो गया फ्रूट। कभी कभी रूट्स, किसी प्लांट की रूट्स हमारे खाने के लिए ईडेबल होती हैं, किसी प्लांट की स्टेम या फ्लावर्स। अलग अलग प्लांट की अलग अलग पार्ट्स हमारे खाने के काबिल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला है कि क्या कभी आपने पंपकिन मतलब होता है कद्दू तो देखा होगा आप लोगों ने। कद्दू को कभी राइस के पेस्ट में डिप करके उसको फ्राई करके ट्राई करा है? ये इनका क्वेश्चन है। सो जस्ट डू आंसर। नेक्स्ट आते हैं
सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईडेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के 2 या 2 से ज़्यादा ईडेबल पार्ट्स भी होते हैं। ईडेबल मतलब मैंने आपको बताया था खाने वाले पार्ट्स, खाने के काबिल, खाने के योग्य जो पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं ईडेबल। जैसे कि जो मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। मस्टर्ड का जो प्लांट है उसकी जो सीड होती है, यानी कि मस्टर्ड के जो बीज होते हैं वो हमें ऑयल देते हैं, और उसकी जो लीव्स होती हैं वो एज अ वेजिटेबल यूज़ होती हैं। तो यानी कि मस्टर्ड प्लांट हमें एक नहीं बल्कि 2 तरह के फूड प्रोवाइड करता है, एक ऑयल और जो उसकी लीफ होती है वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होती है। ऐसे ही आपको और ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिस प्लांट के 2 से ज़्यादा पार्ट ईडेबल हों। और क्या आपको पता है कि बनाना प्लांट का कोई और सा कौन सा पार्ट है जिसको हम खा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है आपका टेबल 1.4। ओह वेट, पहेली का एक क्वेश्चन है। पहेली का क्वेश्चन तो देख लो। पहेली जानना चाहती है कि हमारे जो कोई ऐसा खाना है हमारे पास जो प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं से हमें मिलता हो। बताओ बताओ, ये पहेली का क्वेश्चन है, इसका जवाब देना। ओके, नेक्स्ट आते हैं टेबल 1.4 पर। इस टेबल में क्या करना है आपको, कोई ऐसा फूड आइटम लिखना है जिसका मेजर सोर्स प्लांट हो, यानी कि वो फूड आइटम जो मेजर यानी कि हमें प्लांट से ही मिलता हो, ठीक है। और उसके इंग्रेडिएंट लिखने हैं, और प्लांट का कौन सा पार्ट, वो फूड आइटम प्लांट के कौन से पार्ट का है हमें वो लिखना है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी के इंग्रेडिएंट हैं ब्रिंजल, चिली एंड ऑयल। ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट है? ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को ऊपर, ब्रिंजल प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? प्लांट का जो फ्रूट होता है वो होता है ब्रिंजल। चिली भी प्लांट का फ्रूट होता है। ऑयल किससे निकलता है? प्लांट के कौन सा पार्ट से हमें ऑयल मिलता है? तो जो प्लांट्स के, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट का जो बीज है, सोयाबीन के प्लांट का जो बीज है, उससे हमें मिलता है ऑयल, यानी कि सीड। इसी तरीके से आपको 2 एग्ज़ाम्पल लिखने हैं अपनी तरफ से। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा पालक की सब्ज़ी, ठीक है, तो इंग्रेडिएंट क्या हो गया? इंग्रेडिएंट हो गया पालक। पालक प्लांट का कौन सा पार्ट है? पालक प्लांट का लीफी पोर्शन है। लीफ जो होती है ना, लीफ, वो है पालक। तो इसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लांट पार्ट में वो है लीफ, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, आप लोगों को एक वार्निंग दी हुई है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि कोई भी अननोन प्लांट जिसके बारे में आप नहीं जानते, आपके आसपास अगर नज़र आए तो उसको टेस्ट या ट्राई ना करें। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट पॉइजनस यानी कि जहरीले भी होते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते। सो डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल। ये जानने के लिए कि वो खाने के लायक हैं या नहीं, ऐसा नहीं करिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 आपकी यही थी, टेबल 1.4। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप वो टेबल फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 इंटरेस्टिंग है। आपको क्या करना है, आपको कुछ चने लेने, चने आते हैं ना, चने ब्लैक वाले, वो, या मूंग आती है, वो लेनी है। और आपको उसको थोड़ी सी लेनी है, उसके बीज, ठीक है, मतलब बीज नहीं, सॉरी, वही चीज़ थोड़ी सी लेनी है, और उसको एक कंटेनर में डाल देना है, और उस कंटेनर में डालना है पानी, और उसको रख देना है साइड में 1 दिन के लिए, ठीक है। फिर दूसरे दिन उसका सारा पानी निकाल लीजिए। जितने भी वो चने हैं या जितने भी मूंग हैं, जो भी है, जो आपने वेसल में रख रखा था, उसको एक गीले कपड़े से अच्छे से रैप करके, अच्छे से मतलब बंद करके गीले कपड़े में उसे साइड में रख दीजिए। जब आप उसे पानी में से निकालेंगे या जब आप उसे वेट कपड़े में रैप करेंगे, तब आप देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। क्या चेंजेस हुए हैं? आप लोग उसमें नोटिस करेंगे कि उसमें ऐसे वाइट करके ऐसी ये जड़ें सी निकल आई हैं। ये देख रहे हैं आप,
ये जड़ें से निकल आई हैं। ये क्या होती हैं, ये जब हम चने को या दाल को ऐसे करके रखते हैं ना, तो उनके अंदर से स्प्राउट निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? स्प्राउट्स। यानी कि वो चना या वो दाल क्या हो गई, वो हो गई स्प्राउटेड चना या स्प्राउटेड दाल। और ये स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड दाल खानी चाहिए। इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, आप इसको धोकर, जो भी आपका स्प्राउटेड चना, स्प्राउटेड दाल है, उसको धोकर खा सकते हैं। ये अच्छी होती है सेहत के लिए। आप चाहें तो उसको उबाल कर और उसमें थोड़े से मसाले वसाले लगाकर टेस्टी से स्नैक बना सकते हैं और उसको खा सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें पता चल गया कि हमारे फ्रूट्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या मीट, ये सब हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। क्या आप लोगों को पता है हमें शहद कहाँ से मिलता है? शहद कौन इकट्ठा करती है? शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ तो देखी होंगी, ये रही। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, पूरे साल में कोई एक ऐसा सीज़न या कोई एक ऐसा ड्यूरेशन आता है जिसमें फ्लावर के ऊपर एक स्वीट जूस आ जाता है। ठीक है, फ्लावर मतलब फ्लावर देखे होंगे आपने, उन फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स नहीं बोलते, फ्लावर बोलते हैं, उनके ऊपर एक स्वीट जूस आ जाता है। उस स्वीट जूस को क्या नाम दिया हुआ है? उस स्वीट जूस को बोलते हैं नेक्टर। वो आ जाता है, मधुमक्खियाँ उसे अपने डंक में ले लेती हैं और फिर जाकर वो एक छत्ता बनाए रखती हैं। उस छत्ते में जाकर उसको इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। और जब वो वहाँ पर इकट्ठा करना उसे शुरू कर देती हैं, तो फिर वो वहाँ पर इकट्ठा कर करके क्या बना देती हैं, उसे वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक शहद में, मतलब कि एक हनी बनकर। ठीक है, शहद कौन बनाता है? मधुमक्खियाँ। कैसे? वो अपने डंक में फ्लावर के ऊपर जो स्वीट जूस आ जाता है, यानी कि नेक्टर, उसको ले लेती हैं और उसको एक जगह जाकर रखती हैं, एक जगह जाकर इकट्ठा करती हैं और फिर उनको कन्वर्ट कर देती हैं, किस में? हनी में। कन्वर्ट इनटू हनी। ठीक है, ओके। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? मधुमक्खी के छत्ते को बोला जाता है बिहाइव। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके चैप्टर में आए हुए हैं, तो आपको पता होने चाहिए। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनिमल्स क्या खाते हैं। हमें तो पता है हम खाना खाते हैं, मतलब कि हम फ्रूट भी खा लेते हैं, हम वेजिटेबल भी खा लेते हैं, हम मीट भी खा लेते हैं। प्लांट तो अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट कैसे अपना खाना बनाता है वो हम फिर कभी पढ़ेंगे। प्लांट मोस्टली, वैसे प्लांट्स को खाने के लिए क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए क्या चाहिए उसको? सनलाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें चाहिए। वो अपना खाना खुद बना लेता है। बट एनिमल्स क्या खाते हैं? वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं क्या? नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। एनिमल्स को तो आपने देखा होगा, कुछ एनिमल्स होते हैं जो घास, ठीक है, घास वगैरह खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल खा लेते हैं, है ना। कोई कोई तो इंसान भी खा लेता है। ख़तरनाक वाले एनिमल्स इंसानों को भी खा लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे कि घास भी खा लेते हैं और वो गोश्त भी खा लेते हैं। यही चीज़ देखते हुए हमने एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहला है हार्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स और तीसरा है ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होता है? हार्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं? बताओ। जो कि प्लांट्स खाते हैं। विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको कहा जाता है हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल खाते हैं, यानी कि गोश्त खाते हैं, उनको बोला जाता है कार्निवोर्स। नेक्स्ट है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं जो दोनों खाते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ भी दे दो, उन्हें घास वास दे दो या उन्हें गोश्त दे दो, उन्हें बस पेट भरना है, उन्हें कुछ भी मिलना चाहिए। तो जो दोनों खाते हैं, विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ओके, एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स।
नेक्स्ट आते हैं, आपको एक्टिविटी 6 दी हुई है जिसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। आपको ये लिखना है कि वो एनिमल क्या खाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है बफेलो, बफेलो ग्रास खाता है, ऑयल केक खाता है, ग्रेन खाता है। कैट, कैट स्मॉल एनिमल भी खा लेती है, कैट बर्ड्स भी खा लेती है, कैट मिल्क पीती है। इसी तरह आपको बाकी एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि ये क्या खाते हैं और यहाँ पर लिख देना है। टेबल 1.6 में दिया हुआ है आपको ऐसे एनिमल्स, मतलब आपको एनिमल्स का पता लगाना है कि कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में जाएगा। कोई एनिमल हार्बीवोरस है या वो कार्निवोरस है या वो ऑमनिवोरस है। फॉर एग्जांपल काऊ, काऊ क्या खाती है, काऊ घास वगैरह खाती है तो वो क्या हुई, हार्बीवोरस। लायन, लायन क्या खाता है, गोश्त खाता है, दूसरे जानवरों को खा लेता है तो लायन क्या हुआ, कार्निवोरस। डॉग, डॉग क्या हुए, ऑमनिवोरस। क्यों, क्योंकि डॉग कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, उनको घास वगैरह दे दो या उनको गोश्त वगैरह दे दो, वो दोनों खा लेते हैं तो इसलिए वो क्या हुए, ऑमनिवोरस हुए। ओके, पहेली फिर से आ गई। पहेली का फिर से एक सवाल है कि पहेली को ये जानना है कि आप टेबल 1.6 में ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखेंगे, यानी कि ह्यूमन बींग्स हार्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं या ऑमनिवोरस हैं। बताओ, जल्दी से बताओ, पहेली को आंसर करो इसका। राइट। अब थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं। मतलब कि हम लोगों को पता है हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सही से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, ठीक है, 2 वक्त का क्या, कुछ तो ऐसे हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसे तरीके फाइंड आउट करने चाहिए जिससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें फ़ूड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होगा तो यानी कि लोगों के पास फूड मिलेगा खाने को। बट इतना ही नहीं, डैट विल नॉट बी इनफ। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसे तरीके भी फाइंड आउट करने हैं जिससे लोगों तक खाना आसानी से पहुंच पाए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करने से नहीं होगा, हमें कुछ ऐसे तरीके भी फाइंड आउट करने हैं जिससे लोगों के पास खाना आसानी से पहुंच पाए। ओके, तो प्लीज़ हेल्प करिए लोगों की हो सके तो। और यहाँ आपका चैप्टर होता है ख़त्म। कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिनके मीनिंग हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। समरी दी हुई है पूरे चैप्टर की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।